बक्सर में मां गंगा की निर्मलता और अविरलता को समर्पित ऐतिहासिक अभियान ने नया कीर्तिमान रच दिया है। छात्र शक्ति संगठन द्वारा चलाया जा रहा यह श्रमदान से स्वच्छता महाअभियान अपने 600वें रविवार के पड़ाव पर पहुंच गया है। यह अभियान 2 नवंबर 2014 से लगातार बिना रुके जारी है। गंगा घाट पर इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र, युवा, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक प्रतिनिधि और श्रद्धालु मौजूद रहे। सभी ने मिलकर श्रमदान किया और गंगा की सफाई में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। साथ ही लोगों ने गंगा संरक्षण का संकल्प भी लिया और हस्ताक्षर अभियान में शामिल होकर संदेश दिया कि गंगा को स्वच्छ रखना सभी की जिम्मेदारी है। इस मौके पर छात्र शक्ति के प्रणेता और भाजपा नेता सौरभ तिवारी ने कहा कि मां गंगा केवल नदी नहीं बल्कि हमारी आस्था, संस्कृति और जीवन की पहचान है। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल घाट की सफाई नहीं बल्कि समाज की सोच को स्वच्छ करने का प्रयास है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे आगे आकर इस अभियान को और मजबूत करें। कार्यक्रम के दौरान न गंगा को गंदा करेंगे न होने देंगे का संकल्प दोहराया गया और गंगा संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने का संदेश दिया गया। गौरतलब है कि यह 600 रविवारों का निरंतर सफर अब बक्सर में एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है, जिसमें समाज के हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी लगातार देखने को मिल रही है। छात्र शक्ति सौरभ तिवारी जी के द्वारा जो ये लगातार स्वच्छता अभियान मां गंगा का चलाया जा रहा है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें हम सबको सहयोग करना चाहिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए मां गंगा की सेवा करना, इससे बड़ा कोई भी पुण्य का कार्य नहीं हो सकता। सौरभ तिवारी एवं सौरभ तिवारी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इस आयोजन का 600वां रविवार है जो ये गंगा अभियान में लगे हुए हैं। मैं बक्सर के जनमानस से भी आग्रह करूंगा कि सौरभ जी के हाथों को मजबूत करें और वो भी इनके कंधा से कंधा मिला के चलें और गंगा की सफाई में विशेष रूप से योगदान। सफाई का यह अभियान आज 600वां पूरा हो गया है। लगातार इस अभियान को सौरभ तिवारी के नेतृत्व में इनके युवाओं की टोली द्वारा गंगा की सफाई की व्यवस्था की गई है। लेकिन नमामि गंगे पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी आज भी रामरेखा घाट पर हालत जस की तस है। जब भी कभी मौसम आता है, कभी कोई वीआईपी आते हैं तो गंगा की सफाई शुरू कर दी जाती है और नमामि गंगे का बैनर पर से लोग खड़ा होता है। लेकिन अनवरत यह अभियान सौरभ तिवारी के नेतृत्व में चल रहा है और इनकी युवाओं की मंडली लगातार इस अभियान में अपनी श्रम दान कर रही है और कचरे को साफ कर रही है। तो देखते रहिए बाबा का नामा, हम और भी आपको अपडेट देंगे। सौरभ तिवारी के नेतृत्व में आज यह 600वां अभियान का पूरी शिद्दत के साथ संचालन किया जा रहा है। नमस्कार। आज मैं रविवार को सुबह सुबह रामरेखा घाट पे हूँ और ये जो कार्यक्रम है सौरभ तिवारी जी हैं जिन्होंने 2014 से ये कार्यक्रम शुरू किया। सबसे बड़ी बात क्या है कि 2014 से चलता हुआ रविवार को जब सभी लोग आके मिलके यहाँ पे गंगा सफाई करते हैं और उसका निरंतर इस साल में आना और 600वां रविवार में आके सभी लोग मिल रहे हैं, तो सबसे बड़ी तो मैं शुभकामना देता हूँ सभी उन लोगों को जो इसमें निरंतर लगे हुए हैं और खासकर सौरभ को जो इस अभियान को लेके आए। और आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए, बक्सर की बात है, क्योंकि ये गंगा कहाँ से गंगोत्री से चल के यहाँ तक जा रही है, उस रास्ते में बक्सर धाम में ये कार्यक्रम चलता है। शायद ये हर जगह चले ताकि गंगा सफाई का जो सपना है पूरा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा अभियान, गंगा मैली हो चुकी है और इस शहर का युवा और छात्र नेता, भारतीय जनता पार्टी का प्रखर नेता भाई सौरभ तिवारी ने इस अभियान को अपने साथियों के साथ बल देने का काम किया। उन्होंने हर रविवार को गंगा की सफाई त्वरित तरीके से करने का काम किया। इससे इस देश को प्रेरणा लेना चाहिए। जय सौरभ तिवारी। माँ गंगा की रक्षा हमारा कर्तव्य है और उस कर्तव्य के पालन का संकल्प है। 2 नवंबर 2014 से हमने इस अभियान को शुरू किया था और समाज के सहयोग से यह अभियान
आज 600 रविवार, लगभग 12 साल ये अभियान लगातार चल रहा है और इसमें आम समाज का सहयोग, छात्र युवाओं का सहयोग, सामाजिक लोगों का सहयोग और समाज के हर वर्ग का सहयोग इस कार्यक्रम में मिला है। और इसके लिए मैं सभी से आग्रह करूंगा, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, कि मां गंगा की रक्षा हम सबका नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। मां गंगा केवल धार्मिक नदी नहीं, मां गंगा आर्थिक नदी भी है। मां गंगा केवल मोक्षदायिनी नहीं, मां गंगा जीवनदायिनी है, मां गंगा अर्थदायिनी है। और केवल सरकार की योजना को ही अगर हम लेके चले कि सरकार से ही सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, तो सरकार जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। गंगा की स्वच्छता हम सबकी जिम्मेदारी है, केवल सरकार की। 1 करोड़ रुपए आपकी सरकार अभी दिल्ली में है और खर्च किए नमामि गंगे पर। सिर्फ आया राम गया राम की तरह नमामि गंगे के पैसे खर्च हो रहे हैं और आप यहाँ सिर्फ मुख्य दर्शक बने रहते हैं। आखिर क्या क्या आपका अभियान? हम देखिए, संकल्प में सरकार की योजनाओं की कोई हिस्सेदारी नहीं है। यह हम मां गंगा को मां मान के अभियान चला रहे हैं। सरकार भी इन योजनाओं पर खर्च कर रही है, उसको आप किस नजर से देखते हैं बताइए? सरकार इन योजनाओं को खर्च कर रही है। सरकार तो बेहतर चाहती है, लेकिन सरकार के जो पदाधिकारी हैं वो लूटपाट का अड्डा बना देते हैं। और सरकार के अधिकारी अभी तक इस जिले में, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे देश भर में जिला गंगा समिति बन गई है, लेकिन बक्सर नहीं पूरे बिहार में जिला गंगा समिति नहीं बनने दिया जा रहा है। केवल यहाँ के पदाधिकारियों का देन है। जिला गंगा समिति में केवल 3 लोग हैं, डीएम, डीडीसी और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी। और इसी बहाने गंगा की जो योजनाएं सरकार जमीन पे उतारना चाह रही है, वह अधिकारी किसी पखवाड़ा के नाम पे, किसी योजना के नाम पे लूटपाट करके अपना काम अस्थिर कर ले रहे हैं। और जो मूल काम होना चाहिए, मैं नगर परिषद से पूछना चाहता हूँ। नगर परिषद बहुत अच्छा सफाई करता है घाट का, लेकिन घाट के अंदर जो कचरा है, जो आस्था का कचरा वर्षों से पड़ रहा है, उसको निकालने की व्यवस्था नगर परिषद यहाँ क्या कर रही है? नगर परिषद अरबों रुपया खर्च कर रही है। क्या नगर परिषद यहाँ ड्रेजर मशीन नहीं लगा सकती है जिससे कचरा उठाया जाता है? तो बहुत सारी योजना है कि सरकार तो पैसा दे रही है, लेकिन उसका विजन यहाँ के पदाधिकारियों के पास नहीं है, यहाँ के नगर परिषद के चेयरमैन के पास नहीं है।